आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में परिवहन नगर की ओर कही गई पूरी तैयारी बसों को चलाने की। मंत्रिमंडल की हुई बैठक, साथ में राज्यों को कारोबारों को मिलेगी बड़ी राहत। इसी प्रकार की आज आपको खबरों को हम विस्तार में बताएंगे और खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर की ओर। यहाँ सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसानों को दी बड़ी राहत। उन्होंने बिजली गिरने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की बात की है। प्रदेश में कई क्षेत्रों में रविवार को बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कृषि विभाग के साथ मिलकर फसलों का आकलन किया जाए। कोरोना के संकट में रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बात कही है। महीने का लॉकडाउन हो गया है। इस समय आम जनता के लिए तो संयम का होता ही है और सरकार के लिए भी बहुत कठिनाई की बात है। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। गिरने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की बात की है। तो चलिए अगली खबर के रुख करते हैं। सीएम योगी का फैसला एक और आया हुआ है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत 15 और मेडिकल स्टाफ कोरोना के पॉजिटिव। अस्पताल में अब तक मेडिकल के स्टाफ कुल 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के तकरीबन जिले में 21 नए कोरोना के मरीज मिले। इनमें से 19 मरीज सिर्फ मरकज के हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में मजदूरों को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है सरकार। यहाँ कुछ का कहना है कि हम फंसे हुए हैं शहर में, जब तक काम है हम यहाँ आते हैं, जब तक काम नहीं है हमें गांव वापस भेज दिया जाए। लेकिन मजदूर का यह भी कहना है कि हमें राशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, सिर्फ गेहूँ ही मिल रहा है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगली खबर की ओर। गए उत्तर प्रदेश के मजदूर सोमवार की सुबह गोरखपुर पहुंचे। साधना के मुरारी इंटर कॉलेज में सभी को सैनिटाइजर करके साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। अभी तक की जांच में सभी मजदूर स्वस्थ मिले हैं। नाश्ता भोजन कराने के बाद गोरखपुर के मजदूरों का अलग अलग तहसीलवार ग्रुप बनाया गया है। इसके बाद उन्हें गाँव के पास ही बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है, जहाँ उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा और उन्हें राशन की भी मुहैया कराई जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। इस तरह कुशीनगर, देवरिया और महागंज के मजदूरों को भी अलग अलग बसों में उनके घर का खाना किया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक मजदूरों को गोरखपुर पहुंचाने का सिलसिला रविवार की आधी रात के 2:30 बजे ही शुरू हो गया था। 8 बजे से 9 बसों के कुल 229 लोग गोरखपुर के मुरारी इंटर कॉलेज में पहुंचे। यहाँ सभी बसों को से उतारकर जिला और तहसीलवार बैठाया गया। उसके बाद सभी में थर्मल स्कैनिंग हुई, उन्हें नाश्ता कराया गया और राशन भी पहुंचाया गया। मजदूरों का यह भी कहना है कि मजदूरी तो चलिए शुरू करते हैं अगली खबर की ओर। गए सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें तो घर पहुंचाने के पास ही छोड़ दी थी, भला मुख्यमंत्री योगी का उन्हें उन मजदूरों को भी सुविधा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं अगली खबर की ओर। परिवहन से शुरू करने के लिए तैयारी कर दी गई है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर चालकों और परिवहन चालकों को डिस्टेंस दूरी बनाए रखने का फैसला आ गया है। ये परिवहन को चलाने की शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद ठाकुर जी। के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय सांसदों पर भी दबाव बढ़ रहा है। फंसे हुए लोगों को कैसे उनके घर तक पहुंचा जाए, इसकी संभावना तलाशी जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होने की वजह तो रेलवे की एकात्मांत्र जरिए जिससे माध्यम से ये किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो, और बसों का भी, तो कुछ विशेष रेलगाड़ियों को ग्रीन जोन में लाया जा सकता है। हालांकि अधिकारी और तौर पर रेलवे में इनसे इनकार किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि अगर स्पेशल ट्रेन इनके लिए चलती है तो या रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, एक तय शहर के स्टेशन से चलेगी, वहीं रुकेगी जहाँ के लिए इसे नियत किया गया है। इनमें से कौन से लोग यात्रा करेंगे, इसकी स्वीकृति राज्य सरकार की तरफ से ही ली जा सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अगली खबर की ओर। और मास्क भेज दिए गए हैं। मास्क पहन लेने से आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित है। ये एक भयंकर मात्रा है। कोरोना वायरस हवा से कई ज़्यादा सरफेस में पाया जाता है, इसलिए सार्वजनिक और भीड़ भाड़ी जगहों को छूने से बचे। किसी बीमारी व्यक्ति के सीधे संपर्क में ना आए।
तो चलिए शुरू करते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में परिवहन को चालू और शुरू करने के लिए तैयार की गई परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर चालकों और को दूरी और डिस्टेंस बनाए रखने की इजाज़त दी गई है। ये तो आज के लिए इतना ही बस। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी आपको उस समय से पहुंच जाएगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए आपको अगली खबर में मिलते हैं। बाय। Audio